बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज 2 मार्च बरोज़ हफ्ता है। आज सारा दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश होती रही। खासकर पंजाब के तमाम इलाकों में आज बारिश हुई। इससे पहले कराची वगैरह में भी। तो बारिश को अब्र रहमत ज़रूर कहा जाता है, लेकिन जब बेमौसम होती है और इस तरह के दिनों में होती है जब पंजाब में ज़्यादा ज़री रकबा है, वहाँ पे फसलों का भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ये अब्र रहमत भी बन जाती है। तो शुरुआत में तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस अपनी रहमत को हम सब के लिए रहमत बनाए और किसी का भी इससे नुकसान ना हो। कराची में सुनने में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होने शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान की जो निगरान गवर्नमेंट थी वो जाते जाते बलूचिस्तान को बारिशों की वजह से आफत ज़दा करार दे के गई है। तो खुदा के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद किसी आफत से बचाए। पहले ही पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा आफतों में घिरा हुआ है। और उसके बाद आते हैं खबरों की जानिब, जहां पे तोशाखाना केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है जो कि इमरान खान के हक में है। उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे आज इमरान खान की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसके बारे में क्या बना वो सारी तफसीलात आपको बताएंगे। और पीटीआई ने बड़ा सरप्राइज दे दिया अपना सदारती उम्मीदवार मैदान में उतार के। तो वो उम्मीदवार कौन है और अब पीटीआई आगे कैसे अपनी चाल चलने जा रही है, उस सारी चीज़ से भी आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले उसी खबर की जानिब आते हैं। तोशाखाना केस, इमरान खान पे इसके ऊपर ही सारा प्रोपोगेंडा किया गया। इमरान खान के खिलाफ कोई भी चीज़, जितनी भी ओपोजिशन थी इमरान खान के दौर में, या पीडीएम कह लें या हुकूमत, एक भी करप्शन का केस डायरेक्ट इमरान खान पे कोई भी साबित नहीं कर सका और ना ही कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा सका माली मामलात के लिहाज से। एक वाहिद चीज़ ये तोशाखाना इनको मिली थी, उसमें भी जो खरीदार था वो उमर फ़ारूक नामी एक पाकिस्तानी शहरी जो कि दुबई में मुकीम था, वो खरीदार था। और उसकी वजह से ये सारा केस बना। और फिर इस पे ट्रायल जिस अंदाज से हुआ उस चीज़ को तो छोड़ देना। अब जो इस केस में पेशरफ्त हुई है उसके मुताबिक एफआईए ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई है, एफआईआर के मुताबिक तोशाखाना घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फ़ारूक ने थाने आकर दरख्वास्त दी। एफआईआर तभी काटी जा सकती है ना जब कोई आप थाने में आके दरख्वास्त देगा। एफआईए ने इंकशाफ किया कि मुलजम तो इश्तहारी है, बाहर से आया ही नहीं। यानी कि उमर फ़ारूक नामी जो मुलजिम ही अब उसको कहा जाएगा, वो पाकिस्तान में पहले भी कुछ केसों में मतलूब और इश्तहारी है और वो पाकिस्तान आया ही नहीं पिछले 4-5 साल के अरसे में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईजी इस्लामाबाद को मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म कि ऐसे कौन से एहलकार हैं जिन्होंने, एक बंदा आपके पास आया ही नहीं, आपने उसके कहने पे एफआईआर भी काट दी साबका वजीर आजम के खिलाफ और फिर उसको इतना स्ट्रॉन्ग केस बना के प्रेजेंट भी किया। तो अगर आपको याद हो, अभी एक दिन ही गुजरा है जहां पे डीसी, एसएसपी ऑपरेशनल और एसएचओ को हाई कोर्ट की जानिब से सख्त सजाएं सुनाई गई हैं। तो अब यहां पर भी एहलकारों पे बात आनी शुरू हो चुकी है। तो ये मामला काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा है और इन लोगों को इस चीज़ का काफ़ी नुकसान होने वाला है। और मुझे जिस तरह का ये बोगस केस है, केस तो ये उड़ ही जाएगा। यहाँ पे भी जो एहलकार उसमें मुलव्वस है उनको सजाएं होंगी और जिनके कहने पे एहलकार ये सब कर रहे थे वो इनको बचाने नहीं आएंगे। मैं आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में यही बताता रहा हूँ और अब भी आप देखिएगा कि इनको सजाएं हो जाएंगी और इनकी पीछे कोई भी नहीं आएगा और ना ही कोई इनकी हेल्प करेगा जब अदालतें इनको सजाएं देंगी। अब आते हैं एहतजाज की जानिब।
पूरे मुल्क में स्ट्रॉन्ग एहतजाज किया गया। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। हर जगह पे कोई जिला कोई तहसील ऐसी नहीं थी जहां से फुटेजेस नहीं आई। आप मेरे पीछे भी इस वक्त फुटेजेस देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान से फुटेजेस लगातार आती रही कि हर जगह पे एहतजाज दिन 11-12 बजे के करीब, जब अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ था और बारिश हो रही थी पाकिस्तान में, खासकर पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा वगैरह में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो इम्कान यही जाहिर हो रहा था कि कितने लोग निकलेंगे। और आज लोगों का ज़्यादा तादाद में निकलना इसलिए भी ज़रूरी था कि ग्रैंड अलायंस जो बनाना चाहती है पीटीआई, वो सारे भी ये देख रहे थे और हुकूमती बेंचेस भी देख रहे थे कि पीटीआई कितना स्ट्रॉन्ग एहतजाज करती है। अगर तो आज का एहतजाज पीटीआई का फ्लॉप हो जाता तो फिर पीटीआई के साथ जो जमातें जैसे मौलाना फजलुर रहमान या जमात इस्लामी कोई भी एहतजाज में ग्रैंड अलायंस बनाना चाहती है, वो शायद फिर पीटीआई का साथ ना देते या पीटीआई को अपने अलायंस में ना मिलाते कि पीटीआई एक पुरजोर एहतजाज करने में नाकाम हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क से फुटेजेस आना शुरू हुई। बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये मेरे साथ आप वीडियो में देख सकते हैं। शदीद बारिश के दौरान शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो रैली की क़यादत कर रहे हैं। खुद पहले ये ट्रक पे चढ़े हुए थे, उसके बाद पुलिस की गाड़ी आगे आ गई, फिर ये निकल गए, फिर ये किसी सब्जी वाली गाड़ी में बैठ के तो F9 पार्क पहुंचे और इन्होंने रैली की क़यादत भी की, रैली का इख्तिताम भी किया और एक बड़ा खिताब किया। सख्त बातें काफ़ी बोली, उसमें से ये छोटा सा हिस्सा आप सुने, फिर आपको अगली बात बताते हैं कि रियासत भी हम हैं। आपने रियासत है ना पाकिस्तान है। आप 15% की अकलियत है जिसने कैदी 804 का मैंडेट चोरी किया है। आखिरी बात इंडिया और इस्लामाबाद के लोगों, तो ये सुनिए आपने शेर अफजल मरवत साहब की बात, जो कि क्लियरली पैगाम दे रहे हैं उनको जिन्होंने ये सारा इलेक्शन मैनेज किया है कि आप अकलियत हैं, अवाम रियासत। और आईने पाकिस्तान में भी यही लिखा हुआ है कि खुदा ताला के बाद अवाम इस मुल्क की रियासत और मालिक है। तो यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने भी की है कि हमारे साथ अवाम है और अवाम ने कैदी नंबर 804 को वोट दिया है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अपनी मर्जी के फैसले किसी के ऊपर भी मुसल्लत करें और अपनी मर्जी से मुल्क को चलाएं और किसी को भी हुकूमत बनाने या तोड़ने का मौका आप दें। ऐसा नहीं हो सकता। आपको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। जैसे कि आज पूरे पाकिस्तान ने निकल के एक मरतबा फिर अपना फैसला इमरान खान के हक में कर दिया है। तो इसी तरह के एहतजाज सियालकोट, लाहौर में एक मरतबा फिर गिरफ्तारियां देखने में आई और मरियम नवाज जो कि अपोजिशन के पास जाके कहती हैं कि आपके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं और कभी जेलों में चली जाती हैं, वीडियोस बन रही हैं, पुलिस वाले उस लड़की का दुपट्टा सीधा कर रही हैं। तो आज लाहौर में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां 80 के करीब कारकुन बताए जा रहे हैं। लाहौर में जिनको गिरफ्तार किया गया उनमें जो मरियम नवाज के खिलाफ महर शराफत थे उनको पहले गिरफ्तार किया गया, लेकिन शाम तकरीबन 7 बजे के करीब ट्वीट आया उनका कि मैं महफूज हूं और अपने घर पहुंच चुका हूं। उसके अलावा भी काफ़ी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और वो जो मैडम सईदा शहरबानो या इस तरह का क्या नाम था उनका, जिन्होंने उस लड़की को बचाया था खजूम से, जिसके ऊपर वो हलवा लिखा हुआ था जिसके ड्रेस के ऊपर, वो भी आज गिरफ्तारियों में और तशद्दुद में पेश नजर आई और पता चला कि वो उनको क्यों इतनी पजीराई दी गई और उनको इतना बड़ा हीरो क्यों बनाया जा रहा है। तो उनकी खिदमात भी काफ़ी हैं जो आज भी उन्होंने सरअंजाम दी नून लीग के लिए और मरियम के लिए। और आज के लाहौर में क्रैकडाउन ने ये साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में हम पंजाब में यही चीज़ें देखेंगे और इसी तरह की सख्त सूरत हाल देखेंगे, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ जो बातें कर रही हैं वो सिर्फ बातों की हद तक है। हकीकत यही है कि हकीकी तौर पे पीटीआई पे
और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे क्रैकडाउन जारी रहेगा और किसी भी किस्म का कोई भी नरम गोशा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पीटीआई के सदारती उम्मीदवार की जानिब आते हैं, लेकिन एक आज बड़ी अजीब सी खबर शाम को निकल के आई है जिसकी अभी तक मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन चलें आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर आप लोगों को समझ आई तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। पीटीआई ने सेनेट में सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगाने की करारदाद पेश कर दी। ऐप एजे जमहूरियत खुद को जमहूरियत का ठेकेदार कहने वालों पे आगे चले जो भी लिखा हुआ है, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स यहां पे लिखा है, जबकि एक और मैंने पोस्ट देखी थी उस पे तो लिखा हुआ था कि सोशल मीडिया पे ही पाबंदी लगाने का फैसला कर दिया है। और वहां पे कमेंट्स में किसी ने लिखा हुआ था कि फलस्तीन पे भी सोशल मीडिया बंद करने का ख्याल इस्राएल वालों के जहन में भी नहीं आया। तो यहाँ जो जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन है, आप सोशल मीडिया का सामना नहीं कर सकते और आप हारे भी सोशल मीडिया की वजह से है। जब तक सोशल मीडिया नहीं था आपकी नूरा कुश्ती को लोग हकीकत मान रहे थे, आप बज़ाहिर तो एक दूसरे के गिरबान पकड़ते थे, जबकि अंदर खाते आपकी डील हुई थी कि 5 साल तेरे 5 साल मेरे। ये सोशल मीडिया ने ही अवेयरनेस पैदा की लोगों में और लोगों को आपके असल चेहरों का पता चला और लोगों को पता चला कि आप असल में गेम क्या डाल रहे हैं। तो सोशल मीडिया से अब आपको तकलीफ तो होगी। मरियम नवाज जो कहती है कि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग सेल है सोशल मीडिया पे, तो वो भी पीटीआई के सोशल मीडिया का अशरे अशीर छोटे से भी कारकुन का मुकाबला उनका सारा सोशल मीडिया सेल नहीं कर सकता। पीपल पार्टी तो इस मैदान में है ही बहुत पीछे, और वो इतनी पीछे है कि उन्होंने आज सेनेट में करारदाद तक जमा करवा दी। अब ये किसी एक या दो ऐप के लिए या पूरे सोशल मीडिया के लिए, ये तो जब तफसीली खबर आएगी तो फिर पता चल जाएगा, लेकिन ये खबर ऐसी थी कि आपको बताना हमने जरूरी समझा। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जो कि केपी के वजीर आला बने हैं, उन्होंने इमरान खान की तस्वीर अपने आगे रखी, फिर खलफ उठाया। जज्बाती मंजर था पीटीआई के कारकुनों के लिए, लेकिन उसके फौरन बाद वो वजीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचे जहां पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से। तो देखे ना कैसे आसमान रंग बदलता है और वक्त कैसे चेंज हो जाता है एकदम से, कि यही पुलिस थी जो अली अमीन गंडापुर साहब के घर रातों को छापे मार रही थी, दिन को पहरा दे रही थी, वहां से किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा था। अली अमीन गंडापुर साहब को हथकड़ियां लगा के पूरा केपी घुमाया गया, उनके सर के ऊपर कपड़ा रखा होता था, मुंह पे कपड़ा डाल देते थे दहशतगर्दों की तरह, उनके बाल तक काटे गए। आज वही पुलिस अली अमीन गंडापुर साहब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रही थी। तो देख के खुदा की खुदाई पे मजीद हमारा यकीन पुख्ता हुआ कि वो खुदा वक्त बदल देता है और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो इसी तरह का मंजर इमरान खान के बारे में भी आएगा। पीटीआई के सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से ये कहना था, तो देखते हैं कब तक खान साहब के लिए ऐसा मंजर आता है या नहीं आता। लेकिन खान साहब ने एक और बड़ा कदम उठा दिया, सरप्राइज कर दिया सबको कि आज सुबह तक, आज आखिरी दिन था वैसे सदारती इंतखाब के उम्मीदवार के कागजात जमा कराने का, तो आसिफ अली जरदारी के अलावा और कोई भी उम्मीदवार नहीं था। लेकिन अचानक से पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है और उनके कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए। कल महमूद अचकजई साहब ने जो तकरीर की थी कौमी असम्बली में, और उन्होंने मुतालबा किया था कि खान साहब और तमाम कारकुनों की रहाई के लिए करारदाद पेश करनी चाहिए, और जो गैर जमहूरी ताकतें हैं उनको चाहिए वो सियासत से दूर है। और जिस तरह का उन्होंने स्टांस लिया था, तो इमरान खान का भी स्टांस वाज़ेह तौर पे अब समझ आ रहा है। जिस तरह उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को वजीर आला केपी बनाया और उसके बाद महमूद खान अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार बनाया, इस वक्त चारों सूबाई असम्बलियों में और सेनेट में, कौमी असम्बली में अगर मिला के नंबर्स देखे जाएं तो शायद पीपल पार्टी नून लीग के पास ज्यादा होंगे,
क्योंकि इनके पास MQM के भी वोट है। वैसे तो सेनेट में PTI की अक्सरियत ज्यादा है, BNP मैंगल और महमूद हाज जई वगैरह मिले। KP में भी अक्सरियत ज्यादा है, बलूचिस्तान असम्बली में वोट है, पंजाब असम्बली में 150 से ज्यादा, वो 125 के करीब वोट है। अब समझ आ रहा है कि मखसूस नशिस्तें अब तक क्यों नहीं दी गई। शायद उसकी यही वजह है क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तों की टोटल तादाद का अंदाजा लगाया जाए जो PTI को मिलनी है पंजाब असम्बली, KP असम्बली और नेशनल असम्बली में, तो वो मिला के तकरीबन 70 से ज्यादा बनेंगी। और अगर वो मखसूस नशिस्तें PTI को अलाट कर दी जाती है तो सदारती इंतखाब में वो 70 लोग PTI को जाहिर सी बात है वोट डालेंगे और जरदारी साहब के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। और आप देखें किस कदर ज्यादती हो रही है इस मुल्क में कि 70 वोट शायद फैसला कुन साबित हो सकते हैं। 70 वोट की शायद हो सकता है जरदारी साहब लीड भी ना ले सके महमूद खान अचकजई साहब से, लेकिन उनके 70 वोट का हक अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI जो भी है उनको नहीं दिया जा रहा। तो उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन वो महफूज फैसला सुनाए। अगर उसने नून लीग और पीपल पार्टी में भी बांट रही हैं वो सीटें तो दे दें उन्हें, लेकिन कम से कम क्लियर तो करें ना, किसी तरफ लगाएं ताकि पता चले। उसके बाद PTI जो भी अपना स्टांस लेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या जो भी। तो उसके अलावा आज अपने खिताब में शेर अफजल मुरव्वत साहब ने चीफ जस्टिस साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि PTI का कोई भी केस काजी फायज ईसा साहब नहीं सुन सकते। तो उन्होंने बल्ला किस बुनियाद पे छीना और बल्ले का केस किस बुनियाद पे सुना। तो सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है PTI को, लेकिन अब जो भी लीगल फार्म है उनमें जाना तो है और अपनी तरफ से कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद वो करते रहेंगे। तो देखते हैं, अब कल का दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इलेक्शन का दिन है और उसके अलावा आगे चल के फिर सदारती इंतखाब का क्या बनता है। इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।